तो सीएम शिवराज के इस नए कीर्तिमान पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। यशपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी के विधायक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। स्वदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सिसोदिया जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन सीएम शिवराज के कीर्तिमान पर। सर। सुमित जी, देखिए, मैं भी लगातार तीसरी मर्तबा से मंदसौर जिला मुख्यालय से विधानसभा में विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व करता हूं जी। ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हमको जन कल्याणकारी जनहितैषी योजनाओं को जमीन पर उतारने वाला एक व्यक्ति मिला है, जो पांव पांव चलने वाला जो भैया कहा जाता था, जिन्होंने जमीन नापी है। और वे तब जनता के बीच में हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो सबसे पहले एक एक व्यक्ति से हाथ मिलाना और मंच की भी जो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो दूरियां होती थी डाई की, उसको भी लांघने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। सुमित जी, देखिए, जिस जिले का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उस जिले के पिपलिया मंडी में दुर्भाग्य से गोलीकांड हो गया था। और जब गोलीकांड हो गया था तो पहली बार हिंदुस्तान में गोली चालन पर अगर शासन से प्रशासन से के कारण से कहीं गोली चली है और किसान की अगर मृत्यु हुई है तो सुमित जी 1-1 करोड़ रुपए की राशि मृतक के परिजनों को, उनको नौकरी देने का काम, उनको संबल देने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। तो सुमित जी, हिंदुस्तान में कोई भी फौजी सैनिक यदि आतंकवादी गतिविधियों से या शहीद हो जाता है तो उसको भी जवान को 1-1 करोड़ रुपए की राशि, परिजनों को परिवार में नौकरी, मकान देने का काम, भूखंड देने का काम और बच्चों को उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने का काम, और यहाँ तक कि उस शहीद की अंत्येष्टि में अंतिम यात्रा में भी जाने का काम यदि किसी ने किया तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मैं आपकी भी रिपोर्ट सुन रहा था, ये जो 450 जो पौधे लगाने का काम किया शिवराज जी ने, अगर मध्य प्रदेश से बाहर भी गए हो, तेलंगाना में गए हैं या उत्तर प्रदेश में गए हैं, उन्होंने क्रम छोड़ा नहीं सुमित जी। और उन्होंने उस दिन फिर चाहे अलग प्रांत में भी क्यों ना गए हो किसी कार्यक्रम की आयोजना को लेकर के, तब भी वहां पर उन्होंने पौधारोपण का काम किया। यह पर्यावरण के प्रति उनका प्रेम झलकता है। आपदा में घर पर नहीं बैठना, ओलावृष्टि हो, अनावृष्टि हो, शीतलहर का प्रकोप हो, सीधा हेलीकॉप्टर सुमित जी गांव के खेत में किसान के यहाँ जाकर के उतरता है। और जिस प्रकार से कोरोना के काल में सुमित जी जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का एक नया नवाचार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, गांव की पंचायत से लेकर के, ब्लॉक स्तर से लेकर के, जिला स्तर से लेकर के, संभाग स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर पर सुमित जी आपदा प्रबंधन क्राइसिस मैनेजमेंट की जो ग्रुप की जो बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, अनगिनत हमने एनआईसी में बैठ करके उन बैठकों को सुना है और उनका मार्गदर्शन हमने प्राप्त किया है। सिंचाई के क्षेत्र में सुमित जी 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सिंचाई होगी, तो कृषि के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ऊर्जा का प्रदेश बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के सफल नेतृत्व में हुआ है। और सड़कों का तो जाल बिछिया सुमित जी, और जिस प्रकार से किसानों को भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए की सम्मान निधि, बिल्कुल सिसोदिया जी, मैं आपके पास लौटूंगा मैं आपके पास। स्वदेश शर्मा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? कुछ तो बात होगी ना, क्योंकि कीर्तिमान ऐसे नहीं बन जाते। शर्मा जी। जी सुमित जी, बिल्कुल रिकॉर्ड के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को। पहला रिकॉर्ड तो उन्होंने ये बनाया कि मध्य प्रदेश में चलती हुई जनादेश वाली कमलनाथ जी की सरकार उस वक्त गिराई जब देश में कोरोना पैर पसार रहा था। एक रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड की भी बधाई। एक रिकॉर्ड उन्होंने ये भी बताया कि 2.5 लाख लोगों ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में अपने प्राण त्यागे। इसका भी रिकॉर्ड माननीय शिवराज सिंह चौहान को जाता है। एक रिकॉर्ड ये भी है, इन्होंने कहा था कि हम उनके परिजनों को, उनके बच्चों को हम निःशुल्क शिक्षा देंगे और आवास देंगे, उनको रहने की व्यवस्था देंगे। वो बच्चे बिलख रहे हैं, 2 साल हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान नहीं है। एक रिकॉर्ड ये भी होगा कि अगर इन्होंने 250 पेड़ लगाए हैं तो मां नर्मदा पे वृक्ष लगाने की मुहिम के तहत इन्होंने करोड़ों रुपए इसमें घपला किया सरकार ने, सरकार के नुमाइंदों ने। और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 3300 किलोमीटर की परिक्रमा की नर्मदा मां की, उस समय 3 पेड़ भी नहीं मिले उस पूरे नर्मदा मां के आसपास। अब एक बात करते हैं इनसे कि अगर ये कहते हैं कि वृक्ष लगाते हैं, राजधानी में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर इन्होंने राजधानी की हरियाली को काट दिया। अगर इन्हें वृक्ष लगाए हैं तो काटे कितने हैं, इस बात का हिसाब दे दें। आज कन्यादान योजना की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड की, ये रिकॉर्डेड है, मैं गलत हवा में नहीं बोल रहा हूं। माननीय विधायक जी को भी पता होगा कि कोरोना के दौरान शादी विवाह हो नहीं रहे थे और उस वक्त भी कन्यादान योजना में के अधिकारियों ने संरक्षण में पैसा खाया। और शर्मा जी
करोड़ों शर्मा जी, रुपए। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये सारी बातें आपको नजर आ रही हैं, ये सारी बातें मान लीजिए कांग्रेस को नजर आ रही हैं, लेकिन क्या ये सारी बातें जनता को नजर नहीं आ रही? क्योंकि लगातार 15 सालों से सीएम हैं शिवराज। जनता को नजर आ रही है, तभी तो इनको 2018 के चुनाव में बाहर का रास्ता दिखा दिया था। खरीद फरोख्त के माध्यम से किसी भी तरह जनादेश वाली सरकार गिरा के मुख्यमंत्री बन जाना, और ऐसे टाइम पे बन जाना जब देश में कोरोना पैर पसार रहा था। इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए। इन्होंने पहले कहा कि हर एक व्यक्ति को, मृतक के परिवार को 1 लाख रुपए देंगे। अगर आपदा राशि की बात करें, आपदा राहत राशि की बात करें, तो 4 लाख वो, 1 लाख इनका, एक परिवार को 5 लाख रुपए मिल जाने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, घोषणा में पैसा देना ना पड़े, इसलिए इन्होंने कोरोना में मृत्यु का कारण कोरोना नहीं लिखा। जबकि कोरोना जिसको हुआ है उसके ऑर्गन फेल हुए हैं, उसका हार्ट फेल हुआ है, उसकी किडनी फेल हुई है, उन्हें किडनी फेल लिख दिया, लेकिन कोरोना से हुई मौत ये नहीं लिखा, क्योंकि पैसा देना ना पड़े। मध्य प्रदेश के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बेरोजगार रोजगार की आस में बैठे हैं। कन्यादान योजना की बात कर रहे हैं, कोरोना के दौरान इन्होंने शादियां करवा दी, जबकि शादियां हुई नहीं है, उनमें करोड़ों की हेराफेरी हुई है। उन अधिकारियों को आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। शर्मा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सिसोदिया जी, क्या लगता है आपको, क्या लगता है, आपका क्या मानना है कि सीएम शिवराज की यूएसपी क्या है? क्या वो जनता से कनेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा? क्या गुटबाजी से हमेशा दूर रहते हैं? और जो सरल स्वभाव है उनका, क्या यूएसपी क्या मानते हैं आप उनकी? देखिए, उनकी सरल जो सहजता है, उनकी जो संवेदनशीलता है, और इनका जो समर्पण है शिवराज जी का, वही तो लोगों को प्रभावित करता। मैंने कहा ना आपसे कि जब आम सभाएं होती है और जब जो डी बनती है प्रोटोकॉल के अंतर्गत, जब वो व्यक्ति उन जालियों को हटा करके जनता के बीच में चला जाता है और हेलीकॉप्टर से उतरते ही जनता के बीच में जाकर के जब उनसे मुलाकात करते हैं, तो यही तो उनकी संवेदनशीलता है। स्वदेश जी, मैंने आपकी बात पे मैंने स्वदेश जी, मैंने आपकी एक भी बात को नहीं टाला, मैंने गंभीरता से सुना। आपकी बात सुन लीजिए, डिबेट में चो करने से काम नहीं चलेगा। शर्मा जी, मैं आपके पास लौटूंगा ना, स्वदेश आपको चो करने से काम नहीं चलेगा। मौका दूंगा, आप डिस्टर्ब करेंगे स्वदेश जी, तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। मैंने स्वदेश जी, शर्मा जी, ऐसे में किसी की बात समझ में नहीं आएगी। स्वदेश शर्मा जी, प्लीज सुनिए मेरी बात। शर्मा जी, प्लीज, आपको डिस्टर्ब नहीं किया, जी आप जबरदस्ती बोले जा रहे हैं, फिर डिबेट का मतलब क्या होगा? बिल्कुल इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, आप भी गंभीरता से सुनिए विधायक जी। और ये संविधान, अरे आप तो अपनी बात शर्मा जी आपकी बात सुनी, सिसोदिया जी की बात सुन लेते हैं सर, दूसरों की बात तो भी सुननी चाहिए। शर्मा जी प्लीज, सुमित जी को चुप कर दीजिए, स्वदेश जी को, नहीं तो मैं उठ रहा हूँ। शर्मा जी प्लीज, ऐसे में डिबेट चर्चा नहीं हो पाएगी सर, समय खत्म हो जाएगा हमारा। सर प्लीज ना, स्वदेश शर्मा जी प्लीज, सड़क पर हम सवाल नहीं कर रहे हैं, ये चैनल पर बैठे अपन। ठीक है सर ये लोकतंत्र है, सुनना स्वीकार कीजिए। तो लोकतंत्र शर्मा जी, मैं लौटूंगा ना आपके पास। शर्मा जी, लौटूंगा ना, थोड़ी क्या शर्मा जी, लौटूंगा ना आपके पास। प्लीज सर 2 मिनट सुन लेते नहीं चाहते जी। सिसोदिया जी, जी कहिए। देखिए, अस्पतालों की जो हालत है, और उसके बाद भी अगर ऑक्सीजन का प्रबंधन करना, रेमडेसिविर का प्रबंधन करना, दर्जनों मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं स्वदेश जी। आपके समय में इक्के दुक्के थे, आज 2 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुल गए। आप सुनिए, आप सुनना पड़ेगा आपको। 15 दिन, 15 वर्ष 11 दिन हमारे लिए सौभाग्य की बात। स्वदेश जी, मैं नहीं बोलने दूंगा। स्वदेश जी, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। आप बोल के देखना, फिर आप बोलिएगा। फिर सुमित जी, लाडली लक्ष्मी का नवाचार, साइकिल देने का नवाचार, लैपटॉप देने का नवाचार, संबल योजना का नवाचार, आखिर गांव की बेटी का नवाचार, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की संवेदनशीलता थी, उनका जो समर्पण भाव है, जिस प्रकार से उनकी जो निष्ठा है पार्टी के प्रति। देखिए, कांग्रेस के जमाने में सुमित जी, मुख्यमंत्री उड़ता था भोपाल से, भोपाल से और दिल्ली जाता था तो मालूम पड़ गया आपको राज्यपाल बना दिया गया। बिल्कुल, ये हालत है कांग्रेस की। और अभी भी स्वदेश जी, आप सुन ले और समझ ले, कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। एक ऐसा विषय है, सीएम शिवराज का नया कीर्तिमान एक ऐसा विषय है कि इस पर एक बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो देखिए,